What is a noun? Anything that exists in the universe is noun. मतलब जो चीज़ दुनिया में या यूनिवर्स में अपना अस्तित्व रखती है और उन सबके अपने अपने एक नाम होते हैं। जैसे कि कोई पर्सन हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, तो उनके नामों को ही हम नाउन कहते हैं। नाउन का मतलब होता है नेम, तो उस सभी के नेम ही नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल राहुल, राहुल एक लड़के का नाम है, एक व्यक्ति का नाम है। सेकंड दिल्ली, दिल्ली एक जगह का नाम है। चेयर एक चीज़ का नाम है। सिटी, जो सारे शहर होते हैं उनको सिटी बोलते हैं, तो उनका एक नाम है। ऐसे ही दुनिया में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उन सबके नामों को ही नाउन कहते हैं। नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा गया है, यानी कि इसके 5 टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। पहला टाइप प्रॉपर नाउन। Proper noun, if I talk about the definition of proper noun, is proper noun given a specific name of a person, place or things। मतलब किसी भी जगह का नाम, ये किसी भी इंसान का नाम, ये किसी भी चीज़ का जो स्पेसिफिक नेम होता है, जो पार्टिकुलर नेम होता है, उनको ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अली, अली एक प्रॉपर व्यक्ति का नाम है, कोई लड़के का नाम है। सेकंड मुंबई, मुंबई एक जगह का नाम है, प्रॉपर एक जगह का नाम है। टफ़ी किसी का भी नाम हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी के डॉग का नाम हो सकता है। सैमसंग एक मोबाइल का नाम है, मोबाइल नहीं बल्कि मोबाइल का नाम है। ओके, फ़ोन, सैमसंग फ़ोन मतलब फ़ोन है लेकिन उसका नाम क्या है, वो सैमसंग का फ़ोन है। तो जिनके अपने एक पार्टिकुलर नाम होता है उनको ही प्रॉपर नाउन कहते हैं। सेकंड हमारा है, सेकंड इज़ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। मतलब इसमें क्लास की बात होती है, मतलब कोई भी चीज़, कोई पर्सन हो, कोई चीज़ हो या कोई भी प्लेस हो, वो किस कैटेगरी से आता है, उसकी क्लास क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय, बॉय एक कैटेगरी है, जैसे बॉय और गर्ल अपनी अपनी कैटेगरी है। मोन्यूमेंट्स, मोन्यूमेंट्स यानी कि जितने भी ज़्यादा इमारत होते हैं उन सब की एक कैटेगरी है। फ्रूट्स एक अलग कैटेगरी है, एनिमल एक अलग कैटेगरी है। आप यहाँ पर पिक्चर्स देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बॉय, इसका नाम नहीं बताया गया। अगर मैं बोलती राम, तो इसका एक नाम है, इसके प्रॉपर स्पेसिफिक नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन में आता। बट मैंने कहा ये बॉय है, मतलब मैंने यहाँ पे इसका नाम नहीं बताया, इसकी कैटेगरी बताई है, ये किस कम्युनिटी से आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन काइंड ऑफ मेटल, जैसे कि मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक संज्ञा। मतलब ऐसे सारी चीज़ें जो पदार्थों से बनी हैं, जो मटेरियल से बनी हैं, वो सारी चीज़ें हमारी मटेरियल नाउन में काउंट की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉपर, आयरन, मिल्क, सॉल्ट, कोल एंड गोल्ड। पदार्थवाचक संज्ञा में दो तरह की नाउन आते हैं। मटेरियल नाउन भी 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो बाय नेचर होता है, जो हमें नेचर से, प्रकृति से चीज़ें मिली हैं। एंड सेकंड बाय पीपल, बाय पर्सन, जो लोगों ने बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉल्ट, सॉल्ट बाय नेचर है। मिल्क, मिल्क भी बाय नेचर है। कोल भी बाय नेचर है। बट कोल, गोल्ड या मैं सिल्वर, ऐसी सारी चीज़ें जो कि बाय पर्सन हैं, वो बाय पर्सन होती हैं। तो 2 तरह के हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, एक बाय नेचर, एक बाय पीपल। इनको एक लाइन में समझा जाए तो वो सारी चीज़ें होती हैं मटेरियल नाउन, जैसे हम छू सकते हैं, सुन भी सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और हम उनको देख भी सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल ही अपोजिट है। वैसे तो हमारे 5 टाइप के नाउन होते हैं, लेकिन इसके अलावा भी 2 टाइप्स और हैं नाउन के, तो उन पे भी बात करते हैं। पहला है काउंटेबल नाउन। ओके,
काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं दैट कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं? जिनको हम 1 2 3 5 6 8 9 इस फॉर्म में हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहला है पेन। पेन को हम काउंट कर सकते हैं। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो आप बताते हैं मुझे 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, जितने भी पेन चाहिए आप काउंटिंग के फॉर्म में बताते हैं। ऐसी बुक, एप्पल और गर्ल, ये सारे ही वर्ड्स काउंटेबल नाउन में आते हैं। पहला सेंटेंस देखते हैं। पहले ये सिंगुलर और प्लूरल देखते हैं। हम काउंटेबल नाउन का सिंगुलर और प्लूरल बना सकते हैं। मतलब अगर कोई सिंगुलर है तो प्लूरल बना दिया। जैसे कि स्टार, स्टार भी एक काउंटेबल नाउन है, क्योंकि स्टार को हम गिन सकते हैं, 1 2 3 के फॉर्म में काउंट कर सकते हैं। लेकिन उनको एडिशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये मत सोचना कि हम काउंट नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल है। नहीं, ये काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम 1 2 3 के फॉर्म में ही काउंट करते हैं। तो काउंटेबल नाउन जो सिंगुलर होता है उनका प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे कि स्टार का यहाँ पे स्टार्स बना दिया, चेयर का यहाँ पे चेयर्स बना दिया, गर्ल का यहाँ पे गर्ल्स बना दिया। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यस्टरडे आई सो ओनली 2 स्टार्स। मतलब मैंने सिर्फ 2 स्टार ही देखे। तो यहाँ पे 1 2 कितने हैं बता दिया हमने, 2 थे काउंट कर लिया, इसलिए स्टार किस में आएगा? काउंटेबल नाउन में आएगा। सेकंड हमारा आई हैव 2 रुपीज़, यानी कि रुपीज़ जो वर्ड है वो भी हमारा काउंटेबल नाउन है, क्योंकि हम रुपीज़ को काउंट करते हैं। 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, ऐसे हम उसको काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन के पीछे हमेशा आर्टिकल ए और एन का यूज़ किया जाता है। ए और एन का यूज़ हम करते हैं। इसमें एक एग्जांपल है छोटा सा। योर हेयर इज़ ब्लैक। यहाँ पे है ये योर हेयर इज़ ब्लैक। हेयर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हेयर एज अ सिंगुलर यूज़ किया गया है और यहाँ पे हेयर्स एज अ प्लूरल यूज़ किया गया है। पहला एग्जांपल है योर हेयर इज़ ब्लैक। यहाँ पे क्यों एज अ सिंगुलर? क्योंकि सारी कम्युनिटी की बात करी गई है। हेयर यानी कि सारे हेयर्स की बात करी गई है, इसलिए एज अ सिंगुलर, यानी कि सारे, जब एक सारे को मतलब एक काउंट में कर दिया गया है, सारे बाल यानी कि एक काउंट। यहाँ पे है 3 हेयर्स, यानी कि एक एक अलग अलग इंडिविजुअली बताया गया है कितने हेयर्स हैं, पूरी काउंटिंग बताई गई है 3 हेयर्स एज अ, इसलिए यहाँ पे हेयर का हेयर्स बनाया गया है, एज अ प्लूरल यूज़ किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वह होते हैं जिनको हम काउंट तो कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 के फॉर्म में नहीं काउंट कर सकते। उनको हम मेजर कर सकते हैं या कुछ एक एवल्यूएट कर सकते हैं बस हम, लेकिन 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इनको काउंट नहीं किया जा सकता। और ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, इनका कोई प्लूरल हम बना ही नहीं सकते, ये ऑलवेज सिंगुलर रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शुगर, राइस, मनी, टाइम और नॉलेज, ये सारे वर्ड हमारे अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। क्योंकि शुगर को हम एक यूनिट में काउंट करते हैं, 1 kg, 2 kg। हम ऐसे कभी नहीं बोलते 1 शुगर, 2 शुगर। ऐसी राइस, ऐसी मनी और रुपीज़ में फ़र्क है। आप रुपीज़ को काउंट कर सकते हो, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़। पैसे को काउंट कर सकते हो, 1 पैसा, 2 पैसा। लेकिन मनी को आप काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 के फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। ऐसी टाइम को आप काउंट नहीं कर सकते, बट लेकिन 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे सारे वर्ड काउंटेबल हैं, इसलिए वो काउंटेबल नाउन में आते हैं। लेकिन टाइम की बात करूँ कि जो वर्ड है टाइम, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ऐसी नॉलेज को हम नहीं बता सकते कि किसी के पास 1 नॉलेज है, 2 नॉलेज है, 3 नॉलेज है। हम हमेशा ऐसे सम, फ्यू, लिटिल ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं ये नॉलेज को बताने के लिए, इसलिए नॉलेज भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका। पहला एग्जांपल है आई हैव सम शुगर। मेरे पास कुछ शुगर है।
यानी कि सम से बताया कितनी है, थोड़ी है, ज़्यादा है। डोंट वेस्ट वाटर, वाटर भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, क्योंकि वाटर भी हम लीटर में काउंट करते हैं। लीटर में उसकी एक यूनिट है जिसको हम बताते हैं कि मेरे पास कितना पानी है, एक गिलास में पानी है, 1 लीटर पानी है। लेकिन हम 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी ऐसे कभी नहीं बोलते। ओके, जो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह है कि अनकाउंटेबल नाउन में अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। हम इसमें ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। ए और एन का यूज़ काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और द का यूज़ अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। आई होप आप नाउन के बारे में समझ गए होंगे। आज हमने नाउन एंड उसके टाइप्स एंड काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और एक कमेंट छोड़ देना। अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी सजेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपका रिप्लाई करने का। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियोज़।